क्या फैन फॉलोइंग है भाई अल्लू अर्जुन की। पुष्पा टू मूवी ना बहुत मिड है, ठीक है। पार्ट 1 के तो मैं ऐसे क्लोज भी नहीं रखता। क्या हुटिंग हो रही थी मेरे थिएटर में। पुष्पा 1 की कहानी थी दी राइज ऑफ अ अंडरडॉग के अराउंड। पार्ट 2 में जब अपना अंडरडॉग राइज हो चुका है, ये मूवी है पुष्पा के भोकाल के बारे में। पुष्पा अब सिर्फ रेड सैंडलवुड सिंडिकेट का ही नहीं, जापान से लेकर दुबई तक वो द मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन इन द गेम बन चुका है। कौन से किंग होने तक का सफर भाई वो कंप्लीट कर चुका है। केवली जब उसे करंट सीएम के साथ एक फोटो मांगती है एंड सीएम देने से मना कर देता है, तो पुष्पा उस स्टेट की पूरी पॉलिटिक्स को पलट देता है, तो पैसों की नदियां बहा देता है एंड अपने आदमी को सीएम बनाता है, सिर्फ अपनी वाइको की एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए। श्रीवल्ली की कैरेक्टर हमें मूवी में काफी अहम भूमिका निभाती हुई नजर आती है। एंड यार वो काफी क्लीशे सा मेथड नहीं होता था कि वुमेन को आपको इंडिपेंडेंट, पावरफुल एंड अंडरस्टैंडिंग दिखाना हो तो भाई उसे ओपन टू सेक्स दिखा दो। श्रीवल्ली पूरी पिक्चर में फीलिंग्स करके पुष्पा को भाई प्रोवोक करती रहती है। जहाँ पे देखो मैं ऐसे कुछ गलत नहीं मानता, भगवान इतने प्यार करने वाली बीवी सबको दे, बट उसके एक फोटो मांग लेने की वजह से कह सकते हो कि इस मूवी की पूरी कहानी आगे प्रोग्रेस कर पाती है। फाजिल के भंवर सिंह शेखावत, इनको मूवी में भाई लिटरली एक मजाक बनाकर रख दिया गया है। वो अपना भौकाल बनाना स्टार्ट करते हैं, वो पुष्पा के कुछ ट्रकों को जला देते हैं, सिंडिकेट के काफी इंपोर्टेंट मेंबर को भाई मार देते हैं, बट उनको शांति मिलती है पुष्पा के सॉरी बोलने से। तो पुष्पा बोल भी देता है। तो जब पुष्पा को रियलाइज होता है कि भाई लोगों की बातों में आकर तूने अपनी इज्जत के कितने एल लगा लिए हैं, तो वो जाता है वापस एंड भंवर सिंह के ऊपर लिटरली मुंह देता है। उसे खुला चैलेंज करता है कि 2000 टन माल फलाने दिन फलाने टाइम पर फलाना बॉर्डर क्रॉस करेगा, अगर तुझ में दम है तो रोक लेना, अगर तूने एक लकड़ी भी पकड़ ली तो अपन पूरा सिंडिकेट छोड़ देगा। भंवर सिंह अपनी पूरी फोर्स लगाकर भी पुष्पा की भाई एक लकड़ी तक नहीं पकड़ पाता। उसे हाथ लगता है तो बस लाल चंदन की तरह दिखने वाला थोड़ा सा सेंट रहा। और अब ये बात पब्लिक में लीक ना हो जाए कि भाई पुष्पा ने भंवर सिंह का काट दिया, तो भंवर सिंह उस पूरे गोदाम में आग लगा लेता है, जहां पर ऐसा गैस किया जा रहा है कि उसकी डेथ हो चुकी है। उसकी डेथ कंफर्म नहीं की गई है पिक्चर में, बट भाई इसके बाद मूवी एक काफी अलग ही ट्रेजेक्ट्री पकड़ लेती है। पुष्पा को पता चलता है कि श्रीवल्ली प्रेग्नेंट है, तो वो एक साड़ी पहनकर माँ काली से दुआ मांगता है कि उसको एक बेटी हो, क्योंकि अगर बेटा हुआ तो भाई उसे भी पुष्पा की तरह एक खानदान ना होने का ताना अपने ऊपर सहना पड़ेगा। उसी मेले में पुष्पा के भाई मोहन मुलेटी की बेटी को जब लौंडों का एक ग्रुप छेड़ देता है, तो पुष्पा वहां पर उन लौंडों को पकड़कर रगड़ देता है। और जब वही लोग कुछ टाइम बाद उस लड़की को किडनैप कर लेते हैं, वो भी पुष्पा को ही जाना पड़ता है उसे बचाने, क्योंकि भाई रिश्ता तो खून का है ना। भाई पुष्पा एक लाइव टीवी शो पर आकर ये अनाउंस कर देता है कि अगर 1 घंटे के भीतर लड़की को सही सलामत जहां से उठाया था वहीं लाके नहीं छोड़ा, तो वो उनको रब्बा काटेगा। क्योंकि जो वो किडनैपर है वो पीएम का भतीजा है एंड उनके वंश का इकलौता वारिस है, तो पुष्पा पर पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की कोशिश की जाती है। पुष्पा नहीं मानता एंड काफी फिजिक्स डिफाइनिंग रिडिकुलस फाइट सीन्स के बाद पुष्पा उस पीएम के भतीजे एंड उसके भाई को मार देता है। जब मोहन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, तो वो पुष्पा के घर जाता है उससे मिलने, अपने रिश्ते को जोड़ने के लिए। जहाँ पर भाई ये सीन काफी इमोशनल एंड डीप था अपने आप में, क्योंकि पुष्पा जिसको बचपन से आज तक भी परिवार का प्यार और परिवार का नाम नहीं मिला था, इतना पैसा कमा लेने के बाद भी आज वो फाइनली अपने नाम के आगे मुलेठी लगा सकता है, जिसके लिए वो बचपन से तड़पता था। मोहन की बेटी की शादी में जब पूरा मुलेठी परिवार इकट्ठा हो जाता है, तो वहां पर एक गिफ्ट आता है एंड उस पर एक ह्यूमन स्कल का लोगो बना हुआ था, जिसके आसपास सांप लिपटे हुए थे। उस लोगो की आंखों में एक रेड कलर की लाइट फ्लिकर हो रही थी। तभी दूर खड़ा कहीं एक आदमी एक बिग बटन दबाता है एंड एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। इस आदमी का चेहरा तो नहीं दिखाया गया फॉर सम ऑब्वियस रीजंस, बट आई स्टिल हैव सम होप लेफ्ट कि भाई भंवर सिंह शेखावत ये होगा। आई नो मैं काफी क्लीशे साउंड कर रहा हूँ, बट भाई जिस कैरेक्टर के नाम पर तुमने अपना पूरा पार्ट 2 एस्टेब्लिश किया था, तुम उसे ऐसे ही नहीं मार सकते। पर देखो एक बात और जो इस मूवी को कमजोर बनाती है, वो है इसके गाने। पार्ट 1 के गाने भाई क्या फील देते थे, ये जानते हुए भी कि उन्हें किस मोटिव से बनाया गया था, हम कम से कम उन्हें एंजॉय तो करने ही लगते थे। लेकिन भाई इस मूवी के गाने क्या अलग ही लेवल के कांड किए इन लोगों ने। मूवी का एक भी गाना अच्छे से लैंड नहीं कर पाता, इवन स्टोरी में कहीं से फिट भी नहीं बैठ रहे थे। मूवी के लास्ट में इसके पार्ट 3 का भी अनाउंस कर दिया जाता है, जिसकी रिलीज डेट एटलीस्ट उन्होंने नहीं दिया, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि भाई हम जान रहे हैं डिलीवर तो होता नहीं इन उस टाइम पर। फिर भी क्या तुम्हें पुष्पा 2 देखनी चाहिए तो गुरु 100%, बट सिर्फ इस कंडीशन पर कि अगर तुमको इसका पार्ट 1 पसंद आया था। मूवी में ऑब्वियस सी बात है कमियां हैं, इवन काफी सारी कमियां हैं, बट ये मूवी ना एक बड़ी स्पेसिफिक टाइप की ऑडियंसेस को टारगेट करती है। मेकर्स जान रहे थे कि वो क्या बना रहे हैं, उन्हें पता था कि मूवी अल्लू अर्जुन की भौकाली पर बिकने वाली है। इस पर भाई मुझे कोई शक नहीं था। हम सब जानते हैं कि जिस तरह की मूवीज बॉक्स ऑफिस पर नॉर्मल से काफी ज्यादा सक्सेसफुल होती हैं, भले ही वो हमारे जैसी ऑडियंसेस को मिड या एवरेज या फिर खराब ही क्यों ना लग रही हो। अगर तुम्हारे क्या ओपिनियंस हैं इन सारी चीजों पर, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तुमने अगर पुष्पा 2 नहीं देखी है एंड ये सोच रहे हो कि उससे पहले पार्ट 1 देखना चाहिए या नहीं, तो उसके लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है। तो मेरी ये वीडियो चेकआउट कर लेना, जिसमें मैंने पार्ट 1 का पूरा रिवाइंड दिया हुआ है।
एंड यस दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। तुमको अगर ये वीडियो देखकर कुछ भी अच्छा लगा, कुछ भी मजा आया तो भाई लाइक मार देना इस वीडियो को। चैनल पर कहीं से भी नए आ गए हो तो भाई सब्सक्राइब तो मार ही देना इस चैनल को। मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो भी कर लेना। एंड यस दैट्स ऑल। मैं मिलता हूँ आप सब लोगों से अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।